तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल एनएसएस स्टडीवर्स एंड आई एम वन ऑफ दैट एस Swarnava Paul. Introducing myself, I am pursuing BE डिग्री फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी. तो जैसे कि आप लोग थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, वहाँ पर जो सब क्वेश्चंस हैं वो अभी डिस्कशंस होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा टफ की तरफ एंड लेंदी माना जाता है. तो अगर आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप इसको 30 to 45 सेकेंड्स के अंदर पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प होगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है. तो चलो शुरू करते हैं. तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. तो इधर आप हेडिंग देख सकते हैं कि क्या है, मूवेबल पुली एंड कांस्टेंट मोशन. तो एक डायग्राम आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर 3 पुली है, 4 ब्लॉक्स है एंड उसमें 2 पुली मूव भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इजीली. तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स देख के बहुत डर जाते हैं कि अरे बाप रे, 3 पुलिया है, 2 मूव कर रहा है, 4 ब्लॉक्स है. तो इसमें बहुत सारे टेंशन्स आएंगे, एक्सेलरेशंस आएंगे एंड उसको फिर सॉल्व करो न्यूटन सेकेंड लॉ से. ठीक है, मतलब बहुत सारे लिखो तो बहुत लेंदी होगा, तो उसकी वजह से बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं देखते ही. तो आज मैं उसका एक छोटा-सा सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि अगर आप इस फ़ॉर्मूले के थ्रू जाएँगे, फ़ॉर्मूला नहीं मतलब ये उस सब से ही आया है। एक क्या कहते हैं उसको, एक सिद्धांत आप कह सकते हैं इसको, ठीक है? एक पोस्टुलेट, जो इसके हिसाब से आप वो ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे ये सॉल्व होगा? चलिए देखते हैं। लेकिन सॉल्व से पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग, एक बेसिक सा मतलब एनएलएम का ही एक पुली का एक बेसिक्स. तो चलिए देखते हैं। वो है ये कि आपको पता होगा कि ये एक अगर एक फिक्स्ड पुली है, ठीक है? अगर ये एक फिक्स्ड पुली है, तो ये अगर ए से नीचे सॉरी ये अगर ए से नीचे आएगा, तो ये ए से ही ऊपर जाएगा, नहीं? आप ये हमेशा जानते हैं कि अगर ये ए से नीचे आएगा, तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, सेम. लेकिन अगर ये इधर फिक्स था, अगर ये कभी मूवेबल हो गया, तो ये चीज़ वैलिड नहीं होता. जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, इधर, ठीक? इधर आप देख सकते हैं कि ये अ इधर अगर एक्सेलरेशन हम A3 माने, क्योंकि सॉरी A4, क्योंकि इधर M4 है तो A4 मानते हैं और इधर अगर हम A3 माने ऊपर, तो ये ना आपस में कभी बराबर नहीं होते. A3 नॉट इक्वल्स टू A4 क्यों? क्योंकि ये पुली मूव कर रहा है, ठीक है? ये है मूव, ठीक है? मूवेबल मैं लिख देता हूँ ये. तो ये चीज़ एक बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना है. एंड इस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स है जो आपको देखना है. जो C1, C2, C3 है ना, ये सब बेसिकली है कोएफिशिएंट्स ऑफ टेंशन, ठीक है? ये C1, C2, C4 ये आपको अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको नॉर्मली टेंशन कैलकुलेट करना है. जैसे कि इधर अगर टेंशन इधर T हुआ, तो इधर टेंशन क्या हो जाएगा? इधर टेंशन हो जाएगा T, सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली एक ही स्ट्रिंग है. तो इधर कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1. T का मतलब T के पहले क्या आता है? T के पहले कुछ नहीं होगा तो 1 आएगा ना, तो इधर C1 आएगा 1. अगर इसको हम M1 मान लेते हैं इसको, तो C1 आएगा 1. सिंपल एज़ दैट. एंड इधर भी C2, क्योंकि ये ब्लॉक 2 होगा ऑब्वियस, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इधर भी C2 हो जाएगा 1. C1 C2 ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे. और ये बस गया. और M1 M2 तो आप मास जैसे है वैसे बिठा देंगे. और ये G जो है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू ग्रेविटी होगा एंड ब्लॉक के ओरिएंटेशन के हिसाब से ये चेंज होगा. कैसे होगा? अगर ये इंक्लाइंड आया ना, तो इधर G ना होके ये क्या हो G sin थीटा हो जाएगा, जैसा होता है मतलब नॉर्मल एनालिसिस में जैसा होता है G sin थीटा हो जाएगा. और अगर ये ऐसे जाता है तो इधर G का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये तब G इक्वल टू 0 माना जाएगा, ठीक है? सॉरी, तब G इक्वल टू 0 माना जाएगा. और अगर ऐसे होता है जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, इधर इधर जैसे आप देख सकते हैं, इधर सिर्फ सिंपल G माना जाएगा. बस ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रखना है. एंड अच्छा, इधर एक और चीज़ लिखा हुआ है जैसे कि C1 कंसीडर ओनली फॉर ब्लॉक्स. मतलब इधर जो आपको लिखना है ना, ये जो टेंशन मैंने बताया, तो टेंशन मैंने बताया कि इसका कोएफिशिएंट लो, इसका कोएफिशिएंट लो. हाँ, हम अगर मतलब आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें आप एकदम क्लियरली समझ जाएगा. मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अब मतलब अचानक से C1, C2, C3 देख के मतलब चौंक ना जाए कि ये सब क्या है, ये तो कभी नहीं पढ़ा. ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा चीज़ है. एंड तो ब्लॉक्स के लिए इधर C1, C2 हम लिख रहे हैं. इधर पुली का भी एक आएगा ना, अगर इधर T है, तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि इधर ये जो आएगा, फिर ये आएगा 2T. नहीं, इधर 2T आएगा, तो इसका कोएफिशिएंट आप मान सकते हैं, इसका एक कोएफिशिएंट है 2, तो इसका इस फॉर्मूले में कोई काम नहीं है, ठीक है? कोई काम नहीं है. तो पुली का कोई काम नहीं था, सिर्फ ब्लॉक का हम कंसीडर करेंगे. चलिए, इतने के बाद जाते हैं हम नेक्स्ट पे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हाँ, दोस्तों हम आ गए इधर पहले क्वेश्चन में. इधर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक सेकंड मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार. हाँ, तो ये बार आप देख सकते हैं कि
ये जो m है, ये एक मूवेबल पुली है जहाँ पर 3m मास लटका हुआ है एंड ये नीचे जा रहा है। तो ये इधर आएगा एंड ये इधर आएगा। तो इधर इसका हमें इस तीनों का हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? हाँ, तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस ट्रिक के थ्रू इसको ईज़ी कर सकते हैं एंड थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इधर मैं इसको ना एक बार बड़ा करके एक बार बना लेता हूँ, ठीक है? तो ये m है, इधर एक पुली है, ये गया एंड इधर एक ये बड़ा वाला पुली, ये होगा 3m एंड ये रहेगा इधर ये एंड इधर है सॉरी हाँ, ये है 2m एंड ये गया सॉरी थोड़ा हो सकता है गंदा डायग्राम हो रहा हो क्योंकि तो उसमें थोड़ा ध्यान नहीं देना है आपको, है ना? तो हाँ, ये ग्राउंड में ही होगा बेसिकली ग्राउंड में, तो समझ गए आप। तो इसको हम मान लेते हैं A1, इसको हम मान लेते हैं A2 एंड इसको हम मान लेते हैं A3। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि A1 A2 बराबर नहीं है, ठीक है? A1 A2 बराबर नहीं है क्योंकि ये मूवेबल है। तो A1 A2 A3 फाइंड करने के लिए पहले तो आपको कुछ इक्वेशंस आना चाहिए जो कि एकदम बेसिक है, आपको ऑब्वियसली आता है, मैं ये मान के ही चलूँगा। तो अगर हम इधर मान लें कि इधर अगर टेंशन हम मान लें ये, अगर हम मान लें इधर 2D टेंशन है, बस मान लेते हैं। मैं ये कलर चेंज करके लिखता हूँ। अगर इधर मान लिए 2T है, ठीक है? अगर ये 2T है, तो इधर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, टी हो जाएगा स्ट्रिंग में। तो ये भी T हो जाएगा एंड ये भी T हो जाएगा। तो इस ब्लॉक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? T इक्वल्स टू MA1, इससे हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम इधर लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 2m इंटू A2, ऑब्वियस सी बात है। एंड इस क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं 3mg माइनस सॉरी 2t इक्वल्स टू 3m इंटू A3, राइट? तो इसमें आप देख सकते हैं कि m आपको पता है पहले से, ठीक है? g तो आपको पता ही है। तो t आपको नहीं पता। अगर आपको t किसी तरह मिल जाए ना, तो t अगर किसी तरह आपको मिल जाए, तो आप पूरा चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। A1 A2 A3 आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वही है कि t का ही तो फॉर्मूला था पीछे, तो वही डिस्कस होगा। तो हाँ, तो t चलिए हम अभी t फाइंड करने की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर कि C1 C2 तो t का जो फॉर्मूला था आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो उसमें C1 C2 C3 का टर्म था, तो वो क्या होगा इधर? जैसे कि मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट्स होगा, है ना? कोएफिशिएंट्स। तो ओनली ब्लॉक के लिए, पुली के लिए नहीं। तो पहले इस ब्लॉक के लिए लेते हैं, ठीक है? इसको C3 मान के चलते हैं, C3 और C3 इक्वल्स टू क्या होगा? ये कोएफिशिएंट देख पा रहे हो आप? 2 आ गया। इसके लिए लेना है क्या? ये पुली के अलोंग है, तो पुली के लिए हमें नहीं चाहिए एंड ये भी नहीं चाहिए एंड इधर हाँ, इसको मान लेते हैं C1। तो C1 आ जाएगा आपका 1 क्योंकि देख सकते हैं इधर 1 क्योंकि कुछ नहीं हो तो 1 ही है ऑब्वियस। और इधर भी C2 हो जाएगा 1। ये ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक के लिए C1 C2 C3 आ गया, बस और क्या सॉल्व हो जाएगा। अब हाँ, एक था करेस्पॉन्डिंग G जो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ओनली ग्रेविटी, इसके लिए इस डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई असर है? अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इस A1 एक्सेलरेशन को छोड़ के इधर कोई असर है G का? नहीं है ना, तो इधर G पकड़ लो सिंपली G इक्वल्स टू 0, ठीक है? और ये भी G इक्वल्स टू 0 पकड़ लो। ठीक है? और इसके लिए G वैसे G जैसा था वैसे G। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था T इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर बाई M1 C2 स्क्वायर बाई M2 प्लस C3 स्क्वायर बाई M3। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, उस पे फिर से ध्यान मत दीजिए एंड हाँ, तो इसमें मैं G लिखता हूँ, ठीक है? ये G मतलब बेसिकली ये G एक नोटेशन समझ लीजिए, इसका वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। इसका वैल्यू मतलब एकदम स्ट्रिक्टली वो 9.8 या फिर 10 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो आप? तो वही इक्वल्स टू C1G प्लस C2G, ये एक अलग ही नोटेशन ऐसा कुछ मान लीजिए आप, ठीक है? और नीचे जैसा था वैसा ही, मैं फिर से नहीं लिख रहा। तो ये आ गया। अब C1G क्या था? 0। ये C2 के लिए G क्या था? G, अब G1 G2 भी लिख सकते थे, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। हाँ, तो इसके लिए क्या था? 0, इसके लिए क्या था? 0, इसके लिए क्या था? ये था G एंड ये C3 क्या था? 2, तो ऊपर आएगा 2G एंड नीचे अब अगर देखोगे तो C1 1 बाई M प्लस 1 स्क्वायर 1 बाई M2 क्या था? 2M डिवाइड बाई C3 था 2 स्क्वायर यानी 4, 4 डिवाइड बाई C3 2 था ना, 2 स्क्वायर 4 होगा और M3 हमने लिया था 3M। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको आ जाएगा ये
12, ठीक? हाँ, तो 12 mg डिवाइड बाय 70, राइट, ये आ रहा है। तो ये t का वैल्यू हम इधर से मिल गया हमें। तो अब हम अगर इस इक्वेशन का अगर हम लेंगे अभी कहाँ गया? ये हाँ, t इक्वल्स टू m1, ठीक है, चलिए लेते हैं इधर ही। सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो इधर से आप देख सकते हैं कि a1 क्या होगा? a1 होगा t बाई m1, ठीक? तो t हमने क्या निकाला अभी? 12 mg डिवाइड बाय 17, राइट? सॉरी, ये है t एंड डिवाइड बाय m, राइट? t बाई m था, तो m कट गया, आंसर आएगा 12g बाई 70। हो गया, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब इस ब्लॉक का सिमिलरली आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं आप इसको। a2 इक्वल्स टू क्या आएगा? t था जो 12 mg बाई 17 डिवाइड बाई 2m, तो 6 हो जाएगा, सिंपली 6g बाई 17, ये आ गया आंसर। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि क्या आएगा, ठीक है? इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, फिर से पेज ऐड करना पड़ेगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो ये हो गया। तो चलिए थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है? देखते हैं कि ये ट्रिक वैलिड है कि नहीं, ठीक है? देखते हैं, चलो इसमें तो हो गया। तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इधर आप देख सकते हैं, पहले तो आप डायग्राम देखिए, ठीक है? पहले तो इंक्लाइंड है, उसके बाद मूवेबल है। इंक्लाइंड प्लस मूवेबल, तो ये तो मतलब मौत आने के बराबर है ना? तो कभी-कभी ऐसा लग सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्योर कॉन्सेप्ट से जाएँगे तो आप लेंदी होगा भी, तो भी आप इसको सॉल्व कर देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से आता है तो। नहीं तो आप मतलब कॉन्सेप्ट तो होगा ही, लेकिन आपको शॉर्ट से अगर करना है, अगर एक टाइम बचाना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल ऐसे जाइए जैसे कि हम अभी भी करते आ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पहले वाला क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा देखते हैं, हैंडल करते हैं। इसपे मैं एक फ़ॉर्मूला लिख के रखा हूँ, इसपे फ़ॉर्मूला नया कुछ नहीं है, सेम ही है। बस वही जी का फंडा जो था ना, मैं कह रहा था ना कि जी जो होगा वो चेंज होता रहेगा, ठीक है? वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू जी का जो इफ़ेक्ट रहेगा, उसके हिसाब से होगा। तो आप इधर देख सकते हैं ना इसका, इधर इधर आप देख सकते हैं कि ये इसका जी का इफ़ेक्ट क्या होगा? जी इक्वल्स टू सॉरी, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, मतलब बेसिकली ग्रेविटी के लिए इसका जो एक्सेलरेशन जो इफेक्ट पड़ेगा वो आएगा जी साइन थीटा, सही है? इसके लिए क्या होगा? जी कॉस फाई, एंड ऑब्वियसली इसके लिए भी क्या आएगा? ओह सॉरी, मैंने कॉस क्यों लिखा? साइन होगा, जी साइन फाई, एंड इसके लिए क्या होगा? जी साइन फाई। सेम ही रहेगा क्योंकि फाई एंगल सेम है ना, तो ऑब्वियसली साइन फाई, ये साइन है, ठीक है, सॉरी, साइन फाई, एंड ये होगा साइन फाई। तो हाँ, तो हम इसके बाद सॉल्व करते हैं इसके टाइप के क्वेश्चन। ये बस ऐसे ही लिखा हुआ था, चीज़ पूरा सेम ही है, इसको देख के डरने का कोई बात नहीं है। इस फॉर्मूले से हम फिर से t निकालेंगे एंड वही एनएलएम का कुछ छोटा-छोटा इक्वेशन लिखेंगे इस पे भी सेम वाइज़, एंड सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या आता है आपके पास। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन में, जो प्रीवियस जो फॉर्मूला था उसके ओरिएंटेड थोड़ा-सा है। तो इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड टेंशन ऑन ब्लॉक M1। तो इसमें सीधा-सीधा टेंशन पूछा गया है कि इसमें अगर हम टेंशन क्या आएगा, ठीक है? इसमें टेंशन क्या आएगा? तो चलिए इसको पहले तो बड़ा करके एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो M1 उम, इधर ऐसा जाएगा, ये ऐसा, अरे बाप रे! ये है, तो इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, ये है, थीटा एंगल है इधर, एंड ये है इधर, एंड ये है इधर, ठीक है। उसके बाद ये है, फिर से डायग्राम थोड़ा गंदा हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट आप जो इधर से जो आप सीख पा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि कुछ तो आपको हेल्प ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उतना आसानी से तो सॉल्व नहीं होता, कि मैंने भी अपने टाइम तैयारी की है तो ऑब्वियसली। और ये बेसिकली इधर से आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो बेसिकली इधर से आ रहा है, माफ़ करना थोड़ा गंदा डायग्राम के लिए, आप इधर से क्लियरली देख सकते हैं, मैं यही बना रहा हूँ। हाँ, तो इसका अगर हमें इधर अगर टेंशन बनाना है, तो एक बार हम ना टेंशन जो हम पहले से करते आ रहे हैं ना, कि एकदम पहले क्वेश्चन में जो हम किया कि देखते हैं एक बार टी मार्क करते-करते हुए कि इधर क्या आता है, इसमें क्या डेवलप होता है। तो इस पर मानते हैं टी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, हो जा भाई, हो गया। चलो इधर मान लेते हैं हम टी, तो इसके हिसाब से इधर हो जाएगा टी, ये एक ही स्ट्रिंग है तो इधर हो जाएगा टी, ये टी, तो ये क्या होगा 2t, ठीक? तो ये इधर से एक ही स्ट्रिंग है तो ये होगा 2t। ये
टेंशन कैसे लिखते हैं ये आपको आना चाहिए ऑब्वियसली। ये तो अगर मैं इधर समझाऊँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो ये मतलब बहुत बेसिक है ये, ठीक है? तो मैं ऑब्वियसली मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, तभी आप ये सब क्वेश्चन तभी आप सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया 2t। तो अब इधर हाँ, t हमें फाइंड करना है, t। t फाइंड करने के बाद उसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो मैं साफ कर देता हूँ, ये कुछ नहीं है। हाँ, तो इधर चलो देखते हैं। इधर इसके लिए सेम तरीका हम यूज़ करेंगे, C1। C1 क्या आएगा? इसको हम इसको C3 है ना, तो C3 पकड़ लेते हैं। C3 इक्वल्स टू 1। इसके लिए लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पुली है, ये ब्लॉक नहीं है, तो इसके लिए मुझे नहीं लिखना है, ठीक है? ये एक ब्लॉक है, क्या होगा इसके लिए? ये कौन सा ब्लॉक है? C2 1 और इसके लिए क्या आएगा? C1 इक्वल्स टू 2 एंड इसके लिए G क्या आएगा? 0। इस वाले ब्लॉक के लिए G क्या आएगा? G इक्वल्स टू आई मीन जो एक्सेलेरेशन आएगा G इक्वल्स टू नहीं, G sin थीटा आएगा एंड इसके लिए क्या आएगा? G। तो ये बात देख सकते हो कि मिक्स्ड G भी है, G sin थीटा भी है, G को 0 भी है, तो सब कुछ है, लेकिन फॉर्मूला वही होगा, मतलब एक ही टाइप का होगा। चलिए इधर इधर सॉल्व करते हैं। तो वही फॉर्मूला क्या था? सेम t इक्वल्स टू, मैं फिर से लिखने नहीं वाला फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ C1 G 0, ठीक? अच्छा C2 क्या था? 1 इंटू, हाँ 1 इंटू G sin थीटा, राइट? प्लस उसके बाद क्या था? 1 इंटू G। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो यही होगा। और नीचे C1 स्क्वायर बाई M, यानी C1 क्या था पहले? 2 था ना, तो हो जाएगा 4 बाई M। मास क्या था उसका? अच्छा M1 था, तो ठीक है, आसान हो गया। और तो M1 प्लस उसके बाद C2 1 था, 1 स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, M2 प्लस इधर हो जाएगा M3, ठीक है? तो ये आ गया हमारा टेंशन। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इधर M1 M2 M3 है ना, तो आएगा कुछ लंबा एक आएगा, तो यही t आ जाएगा। तो इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? 2t, फाइनल तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2, इधर आएगा g, सॉरी 2 इंटू जी साइन थीटा प्लस जी, एंड नीचे ये टर्म तुम्हारा जो होगा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है? फिर से लिखने नहीं वाला ऑब्वियसली। बस ये हो गया आंसर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, बस इस छोटे से फॉर्मूले से। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो कंप्लीट किया विदाउट एनी स्किप्स, एंड अभी आप 30 to 45 सेकेंड्स के अंदर इस टाइप का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का और भी क्वेश्चंस चाहिए, थोड़ा लेंदी और टफ की तरफ जो सवाल्स रहते हैं उसको इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड से अगर आपको सीखना है तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी टाइप का और भी वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड आपका अगर कोई डाउट्स है या फिर कोई सजेशंस है कि भैया इस टाइप का क्वेश्चंस को लेकर आप एक वीडियो बनाइए, कोई शॉर्ट मेथड लाइए, तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में आपका बेझिझक आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, फूटते रहिए, मचाते रहिए।